हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे भैया स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है ये 7th स्टैंडर्ड के लिए होने वाली है, जहां पर हम क्या करेंगे, हम उनके जो टॉपिक्स हैं वो क्या कवर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी अगर 7th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 7th स्टैंडर्ड वालों के लिए हमने जो है टेक्सचुअल जो ग्रामर वाला जो पार्ट था उनके एग्जामिनेशन के लिए जो आने वाला था वो हमने कवर कर दिया है। आज जो हम देखने वाले कुछ कॉमन ग्रामर टॉपिक्स देखने वाले आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो 7th स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है, तो आप ये रेफर कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप 8th स्टैंडर्ड के हो, 9th स्टैंडर्ड के हो, 10th स्टैंडर्ड के हो, अगर आपको ये टॉपिक करना है तो ये टॉपिक भी आप क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, सेंटेंसेस देख लेंगे। ये सेंटेंसेस होता क्या है। हम अगर एक डेफिनेशन बोले तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस इज नोन एज सेंटेंस। मतलब जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक वर्ड रहेगा क्या, नहीं, अब जब एक से ज्यादा वर्ड मिलकर क्या बने, कुछ मीनिंग देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका सेंटेंसेस बोलेंगे। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, यहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आई सर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आपका सेंस बता रहा है कि मैं एक लड़का हूं, तो ये क्या आ गया, आपका सेंटेंस हो गया। सेम चीज ओमकार स्टेज इन बोईसर, ओमकार एक वर्ड है, स्टेज एक वर्ड है, इन है, फिर बोईसर एक वर्ड है। सही बात है। अब ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं, समझ में आ गया। और एक सेंस दे रहे कि ओमकार जो है कहां रहता है, बोईसर में रहता है, तो उसका हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। अब सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक असर्टिव होता है, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहली चीज असर्टिव सेंटेंस किसको, अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपके 7th स्टैंडर्ड के लिए आपको जो क्वेश्चन आने वाला है सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, इंपरेटिव कौन सा है, इंटरोगेटिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा है। बस इतना ही आएंगे, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो मीनिंग बता रहा होगा, जो कोई फैक्ट बता रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जो द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन जो होगा वो ईस्ट से राइज करता है, यानी उगता है। ये फैक्ट है, ये चेंज होने वाला है क्या, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आपका असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें तो अब क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ बॉय, ये फैक्ट है कि मैं एक लड़का हूं, ये चेंज होने वाला है क्या, ये चेंज नहीं होने वाला है, तो ये असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर दिया रहेगा आपका, अगर मैं बात करूं रिक्वेस्ट दिया रहेगा, सजेशन दिया रहेगा, तो जैसे आप मम्मी ऑर्डर देना बेटा इधर इधर, तो ये क्या होगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। टीचर बोलती है ना होमवर्क क्यों नहीं किया आज, होमवर्क क्यों नहीं किया, तो ये क्या हो गया, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया। तो जिस किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, आपका ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्ट आएगा या फिर सजेशन आएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे दिया इंग्लिश में, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी, प्लीज मेरी जो माफी है वो आप एक्सेप्ट कर लो, तो ये क्या हो गया, आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। आस्क शाम फॉर द रेसिपी, शाम से रेसिपी के लिए प्लीज, शाम से रेसिपी के लिए पूछो, ये ऑर्डर दिया गया है, तो ये क्या होगा, आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब कभी भी कोई सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, जब कभी भी सवाल पूछा जाएगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, होमवर्क क्यों नहीं गई, वो एक्चुअली इंटरोगेटिव का था, वो इंपेरेटिव का नहीं था। मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अभी जैसे टीचर ने बोला ओपन योर बुक, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, क्यों, टीचर ने ऑर्डर दिया, और ये पूछा होमवर्क क्यों नहीं गया, तो ये आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कल कहां था, इंटरोगेटिव सेंटेंस, किसके साथ था, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या खाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। मजा आया कि नहीं मजा आया, आया, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, तो ये क्या होगा, आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो सीधा सीधा बताता हूं, जब कभी भी आपको छोटा उल्टा आय दिखेगा, देखो ये उल्टा आय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सीधा आय कैसा होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं सीधे आय की बात करूं तो सीधा आय कैसा होता है, सीधा आय सीधा छोटा ऐसा होता है, वही उल्टा करूं तो ऐसा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जब कभी भी आपको उल्टा आय दिखे और बोला जाए कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस पहचानो, तो बोल देना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। क्लियर है। तो यहां पे अगर बात करो तो हमने सारे जो एग्जांपल्स है वो कवर कर लिए। आई होप आपको चीजें समझी होंगी। समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।